गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो है 11वां लेसन है, ए ग्रेट डे इन इंडियन हिस्ट्री। आज इसका हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहले चैप्टर का नाम हम लोग ही जानने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है पहले हिंदी में। तो ए ग्रेट डे इन इंडियन हिस्ट्री यानी भारत के इतिहास में एक महान दिन। तो ये चैप्टर है। अब इसमें जो कि पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो इट इज इंडिपेंडेंस डे, यह एक स्वतंत्रता का दिन है। सुरेश इज ड्राइविंग एंड कलरिंग ए नेशनल फ्लैग, हिज सिस्टर इंटर द रूम हरीडली। तो सुरेश यानी सुरेश ड्राइविंग मतलब होता है चित्रकारी, कलरिंग माने रंग भरना, नेशनल फ्लैग माने होता है राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा, हिज माने उसका या उसकी, सिस्टर माने बहन, इंटर माने प्रवेश की, रूम माने कमरे में, हरीडली माने जल्दी से। तो सुरेश जो है चित्रकारी का ये कर रहा है और राष्ट्रीय ध्वज में यानी राष्ट्रीय झंडे में क्या कर रहा है, कलर भर रहा है यानी उसकी रंगाई कर रहा है। हिज सिस्टर उसकी बहन, इंटर द रूम हरली उसकी बहन जो है शीघ्रता से यानी तेजी से या जल्दी से रूम में प्रवेश की। उषा, अब उषा उसकी जो कि बहन है पूछ रही है, ब्रदर यू हैव बीन वेरी बिजी टुडे, आप जो है कि बहुत ही व्यस्त हैं आज। बिजी माने व्यस्त, वेरी में बहुत, टुडे माने आज। तो आज जो है कि आप बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। आई केम इन वंस टू आस्क यू अबाउट ए प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक बट यू वुड नॉट इवन लुक अप। केम माने आना, आया, आई। वंस माने एक बार, आस्क ने पूछना, यू माने आप या तुम, अबाउट माने बारे में, ए प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक यानी अंकगणित में। तो मैं जो है एक बार आपसे गणित में एक समस्या के बारे में पूछने आई थी, बट यू लेकिन यहाँ तक कि आप, या इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ तक कि आपने उसको जो है आपने नहीं देखा। या पूछने आए थे लेकिन आप इतने बिजी लगे, इतना व्यस्त लगे कि मैं आपसे जो है मतलब आप उसको भी मतलब नहीं देख रहे हैं, आप इतने व्यस्त हैं। तो वही वो कह रही है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। डूइंग माने करना, तो यू माने तुम, तो आप जो कि मतलब क्या कर रहे हो। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस माने यह, व्हाट माने क्या, यह क्या है। सुरेश बोलता है, आई एम मेकिंग आवर नेशनल फ्लैग, मैं जो मेकिंग माने बनाना, नेशनल फ्लैग माने राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा, मैं जो है ये अपने देश का या अपना जो है राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। डोंट यू सी द 3 कलर्स, क्या तुम्हें ये 3 कलर या तुम्हें जो कि 3 रंग नहीं दिखाई देते। उषा, ओ यस, अरे हाँ, आई कैन सी 3 कलर्स, अरे हाँ मैं तो 3 ही रंग देख सकती हूँ। सुरेश लुक द व्हील्स इज इन द मिडल। सुरेश बोलता है कि देखो, व्हील्स माने जो कि ही चक्का होता है, ये जो चक्का है, इज इन मिडल, यह जो है कि मध्य में है। तो मिडल माने बीच में, तो यह जो ही चक्का है, जो पहिया है, व्हील माने यानी पहिया, वो जो है कि मतलब कि किस में है, बीच में है। उषा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द फ्लैग। उषा,
पूछती है कि हम लोग इस झंडे के साथ क्या करने जा रहे हैं। हम लोग इस झंडे के साथ क्या करने जा रहे हैं, उषा जो कि सुरेश से पूछ रही है। तो सुरेश बोलता है, सुरेश डू विथ फ्लैग, क्या झंडे के साथ? डोंट यू नो दैट टुमारो इज 15th अगस्त एंड वी आर गोइंग टू अनफर्ल द फ्लैग। सुरेश बोलता है कि अरे तुम्हें क्या झंडे के साथ तुम्हें पता नहीं है? नो माने जानना, दैट टुमारो माने आने वाला कल। तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि कल जो कि 15 अगस्त है और हम लोग जो है झंडे को फहराने के लिए जाएंगे। अनफर्ल यानी फहराना, फ्लैग फ्लैग माने झंडा। तो उषा बोलती है, उषा कहती है, ओ यस, अरे हाँ ऑफ कोर्स, सचमुच। सुरेश, इट इज इंडिपेंडेंस डे, यह जो है स्वतंत्रता का दिन है। आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of अगस्त 1947। तो कहता है कि हमारा जो देश था वो इंडिपेंडेंस यानी मतलब स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तिलक, गोखले, राजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू एंड मैनी अदर्स ही फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री। तो लोग जो थे, ये लोग जो थे, तो ये लोग इंडिया को स्वतंत्र देश बनाने के लिए कई वर्षों तक जो है कि मतलब लड़े। उषा, फॉट यानी लड़े। सुरेश बोलता है, यस दे फॉट एंड वर सेंट टू ए प्रिजन। प्रिजन माने जेल, सेंट माने भेजे गए, हाँ दे माने वे लोग, तो वे लोग लड़े और वे लोगों को जेल भी भेजा गया। वी मस्ट रिमेंबर देम, हम लोगों को उनको हमेशा याद करना चाहिए। हम लोगों को उनको याद करना चाहिए, हम लोगों को उन लोगों को याद करना चाहिए। एंड डू आवर बेस्ट टू लाइक देम, और हम लोगों को भी उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को भी वैसे ही बनना चाहिए। उषा, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? तो अब उषा पूछती है कि ही विल मतलब गागेगी, यू माने तुम, डू माने करना, विद माने ये से, फ्लैग माने झंडे, टुमारो माने आने का। तो हम लोग जो है कि झंडे के साथ क्या करेंगे? या तुम जो है, सॉरी यहाँ पे तुम लोग नहीं होगा, यहाँ पे तो यही तुम होगा। तो तुम जो है कि झंडे के साथ कल क्या करोगे? उषा पूछ रही है सुरेश से। सुरेश बोलता है, वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन फील्ड। तो हम लोग जो है मैदान में परेड करने के लिए जा रहे हैं कल। तो यही पूछती है उषा कि भैया, या जो है कि मतलब पूछती है कि भैया आप जो है कि इस यही फ्लैग के साथ यानी इस झंडे के साथ कल क्या करोगे? तो सुरेश बोलता है कि हम लोग जो है मैदान में जाकर परेड करेंगे, फील्ड में, यही मतलब यानी मैदान में। तो फील्ड में मैदान, परेड माने परेड करना। वी शैल पुट द फ्लैग ऑन द पोस्ट, और हम लोग जो है झंडे को खंबे पर रख देंगे। पुट माने रखना, पोस्ट माने खंबा, फ्लैग माने झंडे को। तो हम लोग झंडे को जो है कि खंबे पर रख देंगे। सिंग द नेशनल एथेम्स, तो हम लोग जो है राष्ट्रीय गान गाएंगे। एंड मार्च पास द फ्लैग लाइक शोल्डर, और सैनिकों की तरह ही प्रदर्शन करेंगे या जुलूस निकालेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भाई बच्चे बोलते हैं भारत माता की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, गांधी जी की जय। तो लोग ऐसे बोलते हुए जो मतलब ये जयकारा लगाते हुए जाते हैं। तो आप लोग भी जाते होंगे। ये हर विद्यालयों में निकलता है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही निकलता है। तो बच्चे उसमें भाग लेते हैं, उसमें जाते हैं। तो यही चीज़ है। तो वही बोल रहा है सुरेश कि हम लोग जाएंगे उसमें। तो उषा बोलती है एंड देन, और तब? सुरेश,
देन वी विल सॉरी देन वी आर गोइंग टू प्लांट्स 100 न्यू सैपलिंग्स नियर आवर स्कूल एंड अलोंग द रोड। रोड माने रोड होता है, प्लांट्स माने ही पौधा, न्यू सैपलिंग माने ये पौधा रोपण करना, छोटे छोटे, नियर माने पास, आवर माने हमारा, स्कूल माने विद्यालय, अलोंग माने से। तो हम लोग जो है अपने विद्यालय के पास और सड़क के किनारे 100 नए नए पौधे लगाने जा रहे हैं। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि सड़क से जो है कि हम लोग विद्यालय तक अपने 100 पेड़ लगाने जा रहे हैं। दे विल ग्रो बिग एंड शेडी। वे लोग जो पौधे हम लोग लगाएंगे वो जो है कि मतलब बड़े होंगे और शेडी यानी छाया देंगे, गिव फ्रूट्स फल देंगे, एंड विल ब्रिंग रेन और जो है कि वर्षा लाएंगे। ब्रिंग माने लाना, रेन माने वर्षा। तो जो हम लोग पौधे लगाएंगे वो बड़े होंगे, छाया देंगे, छायादार बनेंगे, हमें फ्रूट्स यानी हमें फल देंगे और जो है कि मतलब वर्षा करने में मदद करेंगे या वर्षा ही लाएंगे। तो तुम जानती हो, नो मान जाना, मदर वुड आल्सो गेट ए फ्यू नेबर। तो क्या तुम्हें ही पता है, तुम जानती हो माँ भी कुछ पड़ोसी से मिलने जाती हैं, या माँ भी कुछ पड़ोसियों से मिलने जाएंगी। चिल्ड्रेन टुगेदर, साथ में जो है कि बच्चे, बच्चों के साथ, टीच देम, उनको पढ़ाएंगी, एंड कॉम देयर हेयर, और उनके बालों को संवारेंगी, या उनके बालों में कंघी करेंगी। सोशल सर्विस यानी सामाजिक कार्य। यू सी, तुमने देखा है या तुमने देखा, उषा कैन आई हेल्प हर, क्या मैं अपनी माँ की या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पे उषा पूछ रही कि क्या मैं मम्मी की मदद कर सकती हूँ। तो सूरज बोलता है ऑफ कोर्स, हाँ, यू कैन, हाँ तुम कर सकती हो। एवरी बॉडी मस्ट डू हिज और हर बीट, तो हर किसी को उसके या उसके बीट को करना चाहिए। एवरीबॉडी मतलब सबको। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स टू राजपुरा विलेज। माई फ्रेंड्स मतलब अपने मित्रों के साथ, विलेज माने गांव, गोइंग माने जा रहा हूँ, विद माने दोस्तों के साथ। तो मैं जो है अपने दोस्तों के साथ राजपुरा गांव जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू रिपेयर ए वेल, और हम लोग वहाँ पे जाके एक वेल यानी एक कुएं को यानी उसकी मरम्मत करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे जाकर एक कुआं जो है उसकी मरम्मत करेंगे। उषा ब्रदर इट साउंड्स गुड। उषा बोलते हैं कि भैया यह तो जो मतलब अच्छा लगता है। इफ़ वी ऑल डू ए लिटिल, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा यही करें, या मतलब तो कुछ तुम करो कुछ हम करें। विल इट हेल्प आवर कंट्री, क्या यह जो है हमारे देश की मदद करेगा। तो सूरज बोलता है ओ यस, अरे हाँ, बट वी टॉक टू मच, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादा ही बात करें और कम बात करें। डू लेस मतलब कम करें। इट इज़ नॉट इनफ टू अनफॉल द फ्लैग ऑन 15th अगस्त। तो ये जो है कि मतलब झंडा फहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एंड ऑन द 16th जनवरी, और 26 जनवरी को। तो उषा कहती कि प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू। तो उषा कहती कि भैया कृपया मुझे भी बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड माने चाहिए, डू माने करना, आई माने मैं, व्हाट माने क्या, प्लीज़ माने कृपया। तो भैया मुझे भी बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सुरेश यू कैन क्लीन यू, तुम साफ करो, एंड टीडी अप योर रूम, और अपने रूम को तुम भी अपने आप को स्वच्छ रखो, अपने आप को साफ करो, यानी नहा लो धो लो, ये सब चीज़ें जो क्लब कह रहा है। और टाइडी अप योर रूम, और अपने कमरे को जो कि साफ करो, एंड योर होम, और अपने घर की साफ सफाई करो, अपने घर को साफ करो। यू कैन टेल पीपल
नॉट टू स्पीड ऑन द रोड। तो यू कैन टेल, टेल माने कहना, पीपल पीपल माने टेल माने कहना या बताना, पीपल पीपल माने लोग को, नॉट टू स्पीड, स्पीड माने थूक, ऑन द रोड यानी लोगों को बताओ कि वो रोड पे चलते हुए तो रोड पे ना थूका करें। स्पीड माने थूकना, तो रोड पे ना थूकें। यू कैन लर्न योर लेसन एंड हेल्प मदर। तुम जो है कि अपना पाठ याद कर सकती हो। योर माने अपना, या लेसन, लेसन माने ये पाठ, हेल्प माने सहायता करना, मदर माने माँ, और यू माने तुम। तो तुम जो है कि अपना लेसन याद कर सकती हो और माँ की सहायता भी कर सकती हो। उषा, आई हैव ए टीचर एट स्कूल। मेरे जो है कि स्कूल में, मेरे विद्यालय में एक अध्यापक हैं। सी टेल्स, मेरे स्कूल में एक अध्यापिका है। सी टेल्स अस टू बी हेल्पफुल टू अदर। तो उन्होंने कहा है, सी टेल्स अस, उन्होंने हमसे कहा है कि सबके लिए हेल्पफुल यानी जो है कि मतलब मददपूर्ण रहना चाहिए। उन्होंने ये भी जो मतलब कहा, या इसको हम ये कहते हैं कि सबकी जो है कि मतलब मदद करनी चाहिए। वो कहती हैं कि हम लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए, यानी जो है हेल्पफुल यानी मददपूर्ण होना चाहिए। टू अदर्स यानी दूसरों को भी मदद करनी चाहिए, ये जो मतलब उन्होंने कहा। तो उषा बोलती है, ब्रदर, हाँ वही भैया, कैन आई कम टू द परेड टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल, परेड माने परेड, कम माने आना। तो वो उषा बोलते हैं कि भैया क्या मैं जो है कि कल ही परेड में आ सकती हूँ। तो सुरेश बोलता है कि ऑफ कोर्स, हाँ, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, तुम आ सकती हो। उषा बोलती है कि कहती है, ओह थैंक यू, हो अरे धन्यवाद, लेट मी हेल्प यू नाउ, मुझे जो है तुम्हारी मदद करने दो। नाउ माने अब, यू माने तुम, मी माने ये मुझे, हेल्प माने सहायता करना, लेट माने यही दो, तो मुझे अब तुम्हारी सहायता करने दो। विद द पेंटिंग ऑफ व्हील यानी जो पहिया है, उसको पेंटिंग करने में ये मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आई शैल होल्ड द टीन ऑफ पेंट, मैं जो है टीन यानी जो है कि मतलब ये जो ये डब्बा है जो पेंट का, उसको मैं पकड़ूंगी। सुरेश, नाउ बी केयरफुल, सुरेश बोलता है कि अब जो है कि सावधानी पूर्वक रहो, या यू विल स्पिल ऑल द पेंट ओवर द होल फ्लैग, अब तुम जो है कि सावधानी पूर्वक रहो, या तो जो है कि तुम पूरा पेंट जो है पूरे झंडे पर गिरा दोगी। स्पिल मतलब यही गिराना है। तो जो है कि अब केयरफुल रहो, नहीं तो तुम जो है कि मतलब पूरा ये पेंट जो है पूरे झंडे पर गिरा दोगी। होल माने पूरा फ्लैग माने झंडे पर, यानी अब तुम जो है कि मतलब पूरे झंडे पर ही कलर गिरा दोगी। दैट वुड नॉट बी हेल्पिंग मच, तब यह जो है कि मतलब ज़्यादा वो जो है कि सहायता नहीं होगा। तब तो जो कि सहायता क्या है, अब तो तुम जो कि बिगड़ ही जाएगा, जब ये कलर गिरी जाएगा तो ये ज़्यादा ये जो है दैट वुड नॉट बी हेल्पिंग मच, तब यह ज़्यादा जो है मतलब ये सहायता नहीं होगा। दे वांट ए क्लीन फ्लैग फॉर परेड, तो वे लोगों को जो कि साफ फ्लैग में झंडा फॉर परेड, उनको जो कि परेड के लिए साफ झंडा चाहिए। या वे लोग जो कि साफ झंडा परेड के लिए चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कि चैप्टर समाप्त हो गया। और आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जो कि बनाकर डालता रहता हूँ। तो अगर जैसे कुछ भी चीज़ें हैं तो मैं से ही पढ़ा कर डालता रहता हूँ, तो वो चीज़ें आपको मिस ना हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।